आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है तो उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल ही लिया हर जगह। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जो ट्रायंगल दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 1 है। ठीक, फर्स्ट आइडेंटिटी लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर। ठीक है, पूरे इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर एंड दिस साइड AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अब AB अपॉन AC क्या हुआ, AB अपॉन AC विल बी साइन C। ठीक है, साइन C बना। ठीक है, एंड BC अपॉन, अगर हम लोग साइन A लेंगे तो ये कॉस C बनेगा। अगर साइन A लेके चल रहे हैं, साइन A लेके कर लेते हैं हम लोग इसको साइन A ले रहे हैं। तो साइन A क्या है, इस केस में साइन A होता है सामने वाली साइड अपॉन दिस, तो BC अपॉन AC एंड कॉस A क्या होगा, कॉस A होगा, कॉस A विल बी AB अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, AB अपॉन AC स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन A का होल स्क्वायर लिखो या जो, तो इसका स्क्वायर इस तरह लिखा जाता है, ये होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है आइडेंटिटी की। ठीक है, ये आपको अब याद रखना है कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये आप जो है ज़िंदगी भर इसको यूज़ करते रहोगे। जहाँ भी साइन कॉस इस टाइप का टर्म आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, आप इसको याद करके रखो। कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, सेम इक्वेशन में अब हम डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर दिस, अभी हमने इससे डिवाइड किया था, अब AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो गया 1। BC अपॉन AB क्या हुआ, BC अपॉन AB कॉस A के टर्म्स में हुआ, BC अपॉन AB हुआ tan A। ठीक है, ये वाला एंगल ले रहा है, इसके सामने एक साइड है BC अपॉन एडजेसेंट साइड BC अपॉन AB, तो ये हुआ tan A। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज़ इक्वल टू AC अपॉन AB क्या है, ये अपने पास है AC अपॉन AB। ठीक, और यहाँ पे क्या है AC अपॉन AB। अब आपको याद होगा कि कॉस A और सेक के जो होता है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक, तो ये हुआ सेक स्क्वायर A। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। फर्स्ट वाली थी कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। सेकेंड हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक, अब कॉस और साइन जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ आप वो हमेशा याद रखना, जहाँ tan और सेक इन्वॉल्व होगा वो आप ये हमेशा ये याद रखने की कोशिश करना। अब इसको रीअरेंज करके कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है, तो आप फटाक से समझ जाना कि ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज़ क्या लिखी थी, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ठीक, तो इसमें ये जो इक्वेशन ट्रू होगी वो होगी A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड A ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी इन वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी। ठीक,
दो इक्वेशन देख चुके हैं, ए बी से डिवाइड कर चुके हैं, ए सी से डिवाइड कर चुके हैं। अब हम बी सी से डिवाइड करते हैं। बी सी से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। जब बी सी से डिवाइड करेंगे हम लोग, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी है अपने पास। ए बी क्या है? ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी मीन्स कॉट ए, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये थर्ड आइडेंटिटी हो गई और ये ट्रू होगी। ए ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। 3 आइडेंटिटी हैं आपकी और इन्हीं 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, वो कहेंगे एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिखना है, टेन ए को साइन ए के टर्म्स में लिखना है और लिखना है सेक ए को। मतलब आपका कॉस दिया होगा कहीं पे तो आपको उसको साइन ए में कन्वर्ट करना है। अब कॉस हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए ये आया, अब स्क्वायर हट के अंडर रूट आएगा तो ये हो गया। मतलब हमने कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा है टेन ए को साइन ए के टर्म्स में लिखना है। अब टेन ए क्या लिखते हैं, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो लिख लिया आपने साइन ए तो साइन ए ही लिख दो, और कॉस ए हम लोग निकाल चुके हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अब कहीं पे ये दिया हो, ये आप हमेशा याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट है तो वो कॉस ए होगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे ये आपको सीधे लगेगा ये तो कॉस ए है। आप ये देखोगे साइन अपॉन ये तो ये सीधे से याद आ जाएगा ये तो कॉस ए है, ठीक। अब सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए आप निकाल चुके हो इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस 10 सेक तीनों साइन के फॉर्म में आ गया। अब क्या बचा, कॉट बचा है, कॉसेक बचा है, वो भी आप निकाल सकते हो। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक एक आपको पता ही है 1 अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। और सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। और कॉस ए तो निकाल ही चुके हैं यहाँ पे, तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन ये कॉस ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या करता है कि सारे रेशियोज़ जो है साइन ए के टर्म्स में निकालो। एग्ज़ाम में बोल सकते हैं सारे रेशियो जो है टेन ए के टर्म्स में निकालो, सारे रेशियो कॉसेक ए के टर्म्स में निकालो। तो बस आपको अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब फॉर्मूले यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और पहले के चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जितना भी पढ़ा है, वैल्यूज़ निकालना, फिर जो इसके पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री थे, ये वाला आपका साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है। और क्या था 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए,
sec 90 minus a is equal to cosec a, and cosec 90 minus a is equal to sec a। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख रहे हो कॉस साइन मतलब ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, जैसे यहाँ पे साइन और कॉस साथ हैं। ठीक है, अब टेन और कॉट में कन्वर्ट किया जाता है, कॉट और टेन में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें भी देखो यहाँ पे टेन की जगह कॉट रख दिया और सेक की जगह कॉसेक आ गया, सेम इक्वेशन है। ठीक है, इसको रिप्लेस करो कॉट से और उसको रिप्लेस कर दो कॉसेक से, बन गया। सेम ही इक्वेशन है, तीन फॉर्म में लिखी हुई है, वन को इस तरह लिखा गया अलग अलग। तो ये फॉर्मूले थे, यही सब यूज़ करके ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया अच्छे से। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।